अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष के लिए अगर नामांकन करते हैं, राहुल गांधी तो लग नहीं रहा कि वो किसी कीमत पे करेंगे, जैसा कि उन्होंने अपना फैसला किया हुआ है। ऐसे में क्या असर पड़ेगा पार्टी संगठन पर? दो दो तीन चीजें तो साफ हो गई हैं कि अब राहुल गांधी कैंडिडेट नहीं होंगे। दूसरा है कि अशोक गहलोत भी कैंडिडेट होंगे, ये पक्का हो गया है। और लग रहा है कि अब शशि थरूर भी कैंडिडेट होंगे। तो ये जो है हमको देखना चाहिए जो अभी चुनाव है कांग्रेस में, उसको विचारधारा के हिसाब से मैं तो उसी हिसाब से देखता हूँ कि शशि थरूर जो है एक प्रो लिबरलाइजेशन, जो मतलब प्रो कैपिटलिज्म कहिए, पूंजीवाद समर्थक हैं। दूसरा है क्या कि एक एलीट क्लास जो है, अंग्रेजी बोलने वालों का, अंग्रेजी जानने वालों का एक दुनिया जो है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा कि वो जो है प्रो हिंदू भी है। उन्होंने जो किताबें वगैरह लिखी हैं उसमें काफी हेवीली जो है, मतलब बहुत ज्यादा उनका झुकाव है। लेकिन वो हिंदुत्ववादी नहीं है, मतलब एक सेकुलर हिंदू जो कहते हैं, लेकिन वो गर्व के साथ हिंदू कहने वाले में से हैं। तो ये एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है। दूसरा है क्या कि वो अ, मतलब जाति का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऊंची जाति के है, ब्राह्मण है। और ये जो है क्या कहते हैं, इधर नायर है शायद मेरे ख्याल में, लेकिन ऊंची जाति के है, ऐसा है। लेकिन अशोक गहलोत दूसरी तरफ जो है वो अ, गांधीवादी परंपरा से तो आते ही है, मतलब रहन सहन में भी। दूसरा है कि इंदिरा गांधी ने उनको लाया था उस दौर में, जिस दौर में पब्लिक सेक्टर्स के को ज्यादा महत्व दिया जा रहा था। एक जो सोशलिस्टिक जो पैटर्न कहते हैं उसकी तरफ तेजी से कांग्रेस बढ़ रही थी, उसके प्रोडक्ट हैं। और संगठन के आदमी हैं, वो कभी कांग्रेस छोड़कर नहीं गए। कांग्रेस में जब भी राजस्थान कांग्रेस में जब भी क्राइसिस हुई, नरसिम्हा राव के समय में भी, तो उनको ये दायित्व सौंपा गया था। तो उन्होंने 93 में उनको भेजा गया राजस्थान, और 98 में उसका रिजल्ट आया कि उन काफी बहुमत से कांग्रेस जीत कर आई। और ये दो बार 2013 में भी हुआ, 2003 में तो हार गए थे चुनाव, मतलब कांग्रेस हार गई थी। इस तरह से कांग्रेस का एक लॉयल सिपाही, दूसरा क्या कि गांधीवादी परंपरा, नेहरूवादी, इंदिरा गांधी का जो की नीतियां थे उसके पक्षधर, ये ठीक इसके विपरीत शशि थरूर है। तो जो आइडियोलॉजिकल, और दूसरा कि जो पिछड़ी जाति से आते हैं, और सोशल इंजीनियरिंग का तो मामला है ही, क्योंकि जो ओबीसी का उभार हुआ सामाजिक न्याय वाला, तो राजस्थान में इसीलिए कांग्रेस जो है पीछे नहीं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार में उसका हाल हुआ, वो राजस्थान में नहीं हुआ, या मध्य प्रदेश में भी नहीं हुआ। तो इसके पीछे यही वजह थी कि जो जिस तरह से वो इस मामले में पिछड़ गए, वो वहाँ वहाँ उन्होंने वो उसको, जो सोशल इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है, और राजस्थान में तो काफी कांग्रेस इसकी ये वजह रही। तो इस तरह से अशोक गहलोत के आने से मुझको लग रहा है कि एक तो अभी जो कांग्रेस में जो अस्थिरता है G23 की वजह से, या जो कई तरह के वॉइसेस आए हैं जो बाहर लोग जा रहे हैं, आइडियोलॉजिकल भी है कि राहुल गांधी एक तरह से इन नीतियों को, जो पूंजीवादी नीतियां हैं, भाजपा के उस पर आक्रमण कर रहे हैं। कांग्रेस एक शिफ्ट ले रही है भाजपा के विरोध जी। में, हिंदुत्ववाद के विरोध में। तो उसके लिए सबसे जो उपयुक्त उनका क्या कहते हैं चेहरा हो सकता है, वो अशोक गहलोत है। तो वो मुझको लग रहा है, और उनको मेरे ख्याल में नहीं, ये पक्की बात है, उनको गांधी परिवार का समर्थन प्राप्त है। और वो उनके ही तरफ से कंसेंसस उनके लिए बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन शशि थरूर जो G23 के साथ काफी करीब है, उनके शायद उसमें दस्तखत किया गया था नहीं, लेकिन उसकी मीटिंग में थे वो, मतलब प्रैक्टिकली उसमें रहे हैं वो। लेकिन वो उनके चुनाव लड़ने से ये क्लियर हो गया कि अभी भी कांग्रेस में जो वॉइस है, वो जो G23 वाला, या जो डिसेंटिंग वॉइस जिसको कहते हैं, विरोध वाला, वो है। और वो जो है एसर्ट करना चाहता है। अब वो कितनी दूर तक जाएगा चुनाव के बाद, अब चुनाव से तो साफ है कि वो चैलेंज करना चाहता है, लेकिन कहाँ तक जाएगा अभी उसके बाद देखेंगे। लेकिन अब चुनाव लड़ना तो लगभग तय हो गया है शशि थरूर का भी, तो फाइट तो होगी। भले ही उनको 9,000 में से 100 वोट आए,
200 वोट आए, इससे ज्यादा हमको नहीं लगता, क्योंकि केरल में भी उनको उतना समर्थन नहीं मिलेगा, क्योंकि केरल भी काफी स्ट्रांग है कांग्रेस पार्टी की जो ये है उसका इक्वेशन, तो वो संभव नहीं होगा। तो शशि थरूर एक नोशनल फाइट देंगे, जैसा कि राजेश पायलट ने दिया था, मेरे ख्याल में 2000 था केरल या कांग्रेस ने केरल कांग्रेस ने शशि थरूर को कहा ये उनका फैसला है। आज ही आया जो हाँ प्रदेश केरल कांग्रेस का है, हाँ उन्होंने साफ कर हाँ दिया शशि थरूर का निजी फैसला है। हाँ, जी तो वो तो इसीलिए उसके साथ वहां नहीं जाने वाली है, केरल कांग्रेस में भी उनको समर्थन नहीं मिलेगा। अब वो कहाँ तक गांधी परिवार के विरोध को और ये जो नीतियां हैं जो राहुल गांधी कर रहे हैं उससे अलग जो एक बनाना चाहते हैं नीतियों का, मतलब प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, कहाँ तक जाएंगे ये अभी हमको लग रहा है कहना मुश्किल है। क्योंकि G23 में अभी आपने देखा कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, ये सब लोग गए तो चले गए, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा जाने की राह में है। तो जी ये शशि थरूर कहाँ, कांग्रेस जो केरल कांग्रेस की स्थिति है उससे तो लगता नहीं है कि ज्यादा आगे जाएंगे, निकल कर जाएंगे बाहर। लेकिन अब अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ये डिसेंट है, एक विरोध करने का विरोध है। और अशोक गहलोत जी मतलब वो दिखाना चाहते हैं कि सब जो है सब ठीक नहीं है, कांग्रेस में एका नहीं है, ये भी इसका एक मैसेज है, ऐसा मेरा लग रहा है मुझको अंदाजा। बिल्कुल। अशोक गहलोत जमीन से जुड़े व्यक्ति, इसमें दो रानी। अभी 10 दिन पुरानी बात है, मेरे पास फोन आया शाम के समय ही, मुझसे एक कार्यकर्ता का नंबर वो मांग रहे थे।